Hello bachcho, let's read this question. The question says, let PQR be a right angled isosceles triangle, right angled at P 2, 1 if the equation of the line QR is 2x plus y equal to 3, then the equation representing the pair of lines PQ and PR is option A 3x square minus 3y square plus 8xy plus 20x plus 10y plus 25 equal to 0. Option B 3x square minus 3y square plus 8xy minus 20x minus 10y plus 25 equal to 0. Option C 3x square minus 3y square plus 8xy plus 10x plus 15y plus 20 equal to 0. Option D 3x square minus 3y square minus 8xy minus 15y minus 20 equal to 0. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है पी पे, उसका कोऑर्डिनेट्स 2,1 दिए हैं, लाइन क्यू आर की इक्वेशन भी दी है। हमें बताना है पी क्यू और पी आर जो पेयर ऑफ लाइंस है इनको कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, ये M1 लाइन है, ये M2 लाइन है और ये थीटा एंगल बना रही है, देन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2। ऑल्सो अगर हमें किसी भी लाइन का मतलब स्लोप दिया है m है और हमें पासिंग पॉइंट भी पता है, दैट पासिंग पॉइंट इज x1 y1, देन इक्वेशन ऑफ लाइन हम यहाँ से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन is given by y minus y1 equal to slope of slope multiply x minus x1। इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बना दिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से ये यहाँ तक ज्वाइन होगी ये लाइन, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये P पे बन रहा है राइट एंगल और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 और ये आइसोसेलेस है, मतलब अगर ये Q है और ये R है तो जो ये हमारी लाइंस हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दो लाइंस इक्वल हैं दैट मीन्स इनके अपोजिट जो दोनों एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और एक एंगल 45 डिग्री का है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के दूसरे दोनों एंगल एक एंगल हमारा अगर 90 डिग्री के तो दूसरे दोनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से क्यू आर की हमें इक्वेशन भी दी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो क्यू आर है वो पी क्यू को और पी आर को 45 डिग्री पे मीट कर रही है। तो यहाँ से क्यू आर हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हम यहाँ से स्लोप लिख सकते हैं क्यू आर का विच इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y विच इज इक्वल टू -2। और हम लेट करते हैं लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू m और ये दोनों ही 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं क्यू आर के साथ। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉड्यूलस -2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई m और tan 45 इज 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस -2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2m। अब अगर मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, हमारे पास आएगा -2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2m इज इक्वल टू प्लस -1। अब हम इसको दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार -2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2m इक्वल टू 1 के लिए और एक बार -2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2m इक्वल टू -1 के लिए। यहाँ से आएगा -2 माइनस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से m की वैल्यू 3 आ गई, इससे सॉल्व करेंगे -2 माइनस m इक्वल टू -1 प्लस 2m। तो m वाले एक साइड की है -3m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1/3। अब हमने देखा हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई और दोनों वैल्यूज जो है अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो -1 आएगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज परपेंडिकुलर लाइंस की हैं और यहाँ पे जो ये हमारी लाइन है पी क्यू और पी आर ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों क्यू आर के साथ 45 डिग्री के साथ मीट कर रही थी। तो इसका मतलब ये हमारे पास दोनों लाइन के स्लोप आ गए।
एक लाइन का स्लोप 3 आ गया, लेट अस से इसका स्लोप m1 कह देते हैं इसको, 3 आ गया, और इसका स्लोप हमारे पास क्या आ गया, -1/3 आ गया। ठीक है, तो दोनों लाइन के स्लोप आ गए, पासिंग पॉइंट दोनों का हमें P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 2,1। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ, जिसका स्लोप 3 है वो लाइन है PQ, तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ PQ है। यहाँ पे हम स्लोप 3 ले रहे हैं, m is 3 एंड P is 2,1। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमने साइड में लिख लिया सो दैट हमें इजी हो। तो ये इक्वेशन बनेगी y-1 इक्वल टू थ्राइस ऑफ x-2, तो ये बना y-1 इक्वल टू 3x-6, तो यहाँ से बना 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ PQ आ गई। अब हम इक्वेशन ऑफ PR फाइंड करेंगे। तो इसमें जो स्लोप है वो क्या है, -1/3 है, और हमारा पॉइंट क्या है 2,1 है, तो ये होगा y-1 इज -1/3 x-2, तो ये आएगा 3y-3 इज इक्वल टू -x+2। यहाँ से आया x + 3y -5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस आ गई PQ और PR की। हमें तो पेयर ऑफ लाइंस निकालनी है, पेयर ऑफ लाइन निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो पेयर ऑफ लाइंस is given by 3x minus y minus 5 multiplied with x plus 3y minus 5 equal to 0। इसे ओपन करेंगे, क्या आएगा 3x² plus 9xy minus 15x minus xy minus 3y² plus 5y minus 5x minus 15y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब x² वाली टर्म कौन सी है, 3x², y² वाली -3y², xy वाली देखें एक ये एक ही, इनको सॉल्व करके क्या आएगा +8xy। x वाली टर्म ये वाली है और ये वाली है, तो आएगा -20x। y वाली टर्म ये वाली है और ये वाली है, -10y आएगा यहाँ पे, और +25 हमारे पास कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन B। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.